नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। राजधानी दिल्ली में छिड़े सियासी संग्राम के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी, पार्टी के सीनियर नेता हरीश खुराना सहित अन्य नेता मौजूद रहे। वीरेंद्र सचदेवा ने आप नेताओं को भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि यह सभी नेता दिल्ली की जनता की तरह ही अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे थे। दिल्ली सरकार झूठ के बल पर सत्ता में आई और आज पार्टी से लगातार भ्रष्टाचार और घोटाले के मामले उजागर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ तब तक लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक दिल्ली से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है। इस मौके पर मौजूद रहे सांसद मनोज तिवारी ने भी पटका पहनाकर कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी राजधानी के लोगों के सपनों की तरह दिल्ली को बनाने का काम करती रहेगी। 26 अप्रैल को एक बार फिर से दिल्ली में मेयर चुनाव होने तय हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से आमने सामने हैं। इन दोनों पार्टियों में छिड़े सियासी संग्राम के बीच जहां आम आदमी पार्टी आंकड़ों में काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी की तरफ से मेयर उम्मीदवार ने भी चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने का ऐलान किया है। ऐसी स्थिति में चुनाव से ठीक पहले सैकड़ों कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में जाना भले ही आंकड़ों से आम आदमी पार्टी को प्रभावित करने वाला ना हो, लेकिन बीजेपी का मनोबल ऊंचा करने वाला हो। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका दिया है। शुक्रवार को आपके 2 और पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। कुछ दिन पहले भी 6 पार्षदों ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी छोड़कर भगवा दल को अपना लिया था। इस तरह अब तक 12 पार्षद आप से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो आपके नेताओं का पलायन लगातार जारी है और एक एक करके इस तरीके से 12 पार्षद आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो इससे पहले पिछले सप्ताह ही आपके 10 पार्षदों ने औपचारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ली। इनमें से 4 ने तो बीजेपी की अगर बात करें तो पिछले साल ही बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया था। पिछले साल अंत में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आपने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। ऐसे में उसकी उम्मीदवारी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनोज पंडित, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मनोज जी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, वीरेंद्र सचदेवा ने आप नेताओं को भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि यह सभी नेता दिल्ली की जनता की तरह ही अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे थे। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि आखिरकार ये आपका पलायन क्यों जारी है? कहीं कोई पलायन नहीं हो रहा है। इसे आप पलायन की तरह तो मत देखिए। वीरेंद्र सचदेवा साहब अभी नए नए आए हैं, तो इन्हें कुछ दिखाना था, तो इन्होंने कुछ लोगों को प्रलोभन दिया, पद का, प्रतिष्ठा का, और लेकर के आ गए। देखिए, पार्टियों में जो लोग आते हैं कुछ तो निस्वार्थ भाव से आते हैं, वो तो आज भी लगे हैं, कल भी लगे थे, आगे भी लगे रहेंगे। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ दिन इंतजार करते हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो निकल लेते हैं। और ये कोई आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि हर पार्टी में हो रहा है। कर्नाटक में देखिए आजकल भाजपा में कितनी भगदड़ मची हुई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाजपा सत्ता में नहीं आने वाली तो दूसरी पार्टी में चल लो। तो जो लोग किसी स्वार्थवश राजनीति में आते हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी पार्टी में चक्कर लगाते रहते हैं। बाकी ये है
कि कुछ लोग जाते हैं, मतलब कुल मिलाकर तो जब तक वो आपकी पार्टी में रहते हैं तब तक वो निस्वार्थ होते हैं, जैसे ही वो दूसरे की पार्टी में जाने लगते हैं वो स्वार्थी हो जाते हैं। कि जिस समय व्यक्ति आता है उस समय तो यही कहता है कि जी एकदम बिल्कुल देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, हम तो समाज सेवा में शुरू से लगे हुए हैं। हाँ। आइए भाई, इसी बात पर तो आपने भी दिल्ली में सरकार बना ली ना। 2012 में जब पार्टी बनी थी तो हम लोगों ने बिल्कुल सीधी सी बात कही थी, जो भी अच्छे लोग हैं वो आ सकते हैं, देश की सेवा करनी है तो आ सकते हैं। ठीक है, तो वो अच्छे लोग आपके साथ शामिल हुए, अब वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो अब आप उनको स्वार्थी कह रहे हैं। मनोज पंडित जी, उसी पर आ रहा हूँ। मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। मैं कह रहा हूँ ऋषि जी, अच्छे लोगों की परिभाषा जरा पूछ लीजिए रमेश जी से कि अच्छे लोगों की डेफिनेशन क्या है इनकी नजर में, या आम आदमी पार्टी की नजर में अच्छे लोग कौन से होते हैं, कि जो लोग जब ये दिल्ली में आए थे तो अच्छे लोग इनके साथ जुड़ जाएं, और आज चूंकि सत्ता में है, सरकार में है और चीजें हैं, तो अच्छे लोग चले गए छोड़ के। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता बहुत कम मिलते हैं कि जो पार्टी की हर परिस्थिति में साथ खड़े हो, कंधे से कंधा मिलाएं। तो रमेश जी चूंकि बहुत ईमानदार और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, तो ये तो किसी लोभन प्रलोभन का कोई मतलब निकलता नहीं, संत आदमी है। तो मेरा मानना ये है कि चूंकि जब चुनाव होता है और लोग जो वादे आपने जनता से किए हैं, जब उन वादों को आप पूरा नहीं करते तो कहीं ना कहीं उस गली मोहल्ले के लोग आपसे पूछते हैं कि आपने ये वादा हमसे किया था और ये पूरा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप सरकार में है, सत्ता में है, तो कैसे मुंह छुपाएंगे आप। तो उसी चीज को लेके अब उनको लगने लगा है कि भाई अब हम जनता का काम नहीं करेंगे तो जनता हमें दोबारा आगे से नहीं भेजेगी या नई चीजें करेंगी। इसी बीच में एक और खबर मेरे पास आ गई है रमेश जी, द्वारका से आम आदमी पार्टी की पार्षद सुनीता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। 12 थे, अब 13 हो गए, क्या कहेंगे? द्वारका गुजरात। देखिए ऐसा है कि जहां तक गुजरात की बात है, हमारे ऊपर जितने शिकंजे कसे जा रहे हैं ना आज की तारीख में, उन सब का केंद्र छिपा हुआ है गुजरात में। हमने वहां एंट्री ली, ठीक है, मतलब आपके पार्षदों के ऊपर भी शिकंजे हैं क्या? उनको भी न्योता दिया जा रहा है, उनको भी कहा जा रहा है क्या कि आप बीजेपी में आ जाइए, बीजेपी में शामिल हो जाइए? मैं बता दे रहा हूँ, सूरत गुजरात का एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध प्रभावशाली व्यापारिक शहर है। वहां जब हमने 27 सीटें जीती तो भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि ये तो हमारे घर में आ गए। उसके बाद से हमारे खिलाफ ये केन प्रकारे किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप, साजिशें, दबाव, प्रलोभन सब लगने लगा, और आज जो वहां हो रहा है ये उसी का नतीजा है। तो इसका मतलब तो रमेश जी, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्षद हैं, आपके जो नेता हैं वो कमजोर हैं, उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है। देखिए, सत्ता से लड़ने के लिए आपको बिल्कुल स्टील का होना पड़ेगा। आप देखें कि ईडी, सीबीआई, दिल्ली में हमारे विधायकों के ऊपर दबाव डाला गया कि जैसे तुम्हारे मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों के खिलाफ केस चलाए हैं, हमारी तरफ आ जाओ नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी केस करेंगे। और अभी पार्षद के चुनाव में ये बुरी तरह हार गए दिल्ली में। मेयर के चुनाव में 3 महीने रोकने के बावजूद भी फैसला हमारे पक्ष में आया, तो अब खींच है भाजपा की, कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है मनोज जी, 26 अप्रैल को दिल्ली में मेयर का चुनाव है, उससे पहले आप नेताओं और कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होना एक तरह का संदेश है। आप अपनी दावेदारी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऋषु जी देखो, हम ये सही बात है कि बहुमत आम आदमी पार्टी के पास था और चीजें थी, हम लोगों ने कभी उस चीज को वो नहीं किया कि भाई ठीक है बहुमत है तो क्या, पर लेकिन अब जनता, चूंकि कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आस्था दिखा रहे हैं पार्टी में, तो कहीं ना कहीं अब 26 को दोबारा है तो दोबारा इसमें वोटिंग होगा और दोबारा मेयर का चुनाव नए प्रत्याशी के साथ दोबारा चुनाव करेंगे।
हाँ, आपके कई पार्षद ऐसे हैं जो पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इसी को लेकर चर्चा में दो खास मेहमान पैनल में हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। रमेश जी, आप अपने को बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, जबकि आपके नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में ही जा रहे हैं। एक एक करके जिस तरह से मंत्री भ्रष्टाचार के जाल में फंस रहे हैं, क्या उससे लोगों का मोह भंग हो रहा है? देखिए, मोह भंग होने की जैसी कोई बात ही नहीं है, बल्कि जनता का मोह हमारे प्रति बढ़ता चला जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले में मेयर का चुनाव हमारी पार्टी ने जीता। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, कुछ दिन में नतीजे आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब, और हर जगह हमारा संगठन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। राजस्थान से भी कुछ आपको खबर मिल सकती है आने वाले समय में, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। तो जनता का मोह हमारे प्रति बढ़ रहा है और यही भाजपा की घबराहट का मुख्य कारण है। ठीक है, जनता का बढ़ रहा है, लेकिन मोह भंग क्यों हो रहा है आपके नेताओं का, ये बताइए ना। वो क्यों बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि जो लोग किसी पद, प्रतिष्ठा और पैसे की आकांक्षा से आते हैं, उनका मोह भंग क्या होना है और उनका मोह क्या लगना है। वो तो अपने स्वार्थ के लिए आए थे, अपने स्वार्थ के लिए कहीं और जा रहे हैं, कुछ दिन बाद वहां से भी मोह भंग हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। मेयर चुनाव को लेकर इससे पहले मैंने मनोज पंडित जी से सवाल किया था। अब आप बताइए कि मेयर चुनाव को लेकर कोई अनिश्चितता लग रही है आपको या पूरी तरीके से आश्वस्त है इस बार? मैडम, 8 दिसंबर 2022 को एमसीडी के नतीजे आए थे। आप उस दिन भाजपा के माननीय प्रवक्ताओं की लिस्ट उठाकर देख लिया, उन्होंने बाइट क्या दी थी। तो कुछ भी हो जाए साहब, मेयर बीजेपी का बनेगा। 2.5 महीने तक ये वो ऐसे वैसे अड़ंगा लगता रहा, लेकिन लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान अंत में करना ही पड़ा। एलडी साहब को भी करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़ा। और इस बार तो हमें कोई ऐसी चिंता ही नहीं है, और चिंता पहले भी नहीं थी। चिंता भाजपा को करनी चाहिए कि क्या ये लोकतंत्र का सम्मान करके इस बार अपनी इज्जत बचाएंगे या लोकतंत्र की बेइज्जती करके एक बार फिर से सरेआम बेइज्जती सहेंगे। ठीक है मनोज जी, इस सवाल का जवाब तो बनता है, इज्जत बचा पाएंगे आप लोग इस बार या नहीं, जैसा कि रमेश श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं। ऋषु जी, आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा, जो वहां पे जूतम लात पतरम हुआ, वहां पे ऐसी शर्मनाक घटनाएं घटी चुनाव के दौरान कि पूरा खूनम खान हो गया। तो मेरा मानना ये है कि ये लोकतंत्र तो अब आम आदमी पार्टी का हाथ नहीं बचा है, नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, इन्हीं को पता है। अच्छा, आप शर्मनाक घटना की बात कर रहे हैं, उस वक्त वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, क्या आप पीछे थे उसमें कहीं? नहीं, हम पीछे। अब आप बताइए, कोई आपके ऊपर हमला करेगा तो आप डिफेंस में तो आएंगे ना अपनी। भाई, आपको अपनी जान तो बचानी ही पड़ेगी ना। आप ये थोड़ी कि भाई गांधी जी तो है नहीं कि एक पे मार दिया, एक पे और मार दो भाई। तो ये स्थिति नहीं है ना आज की डेट में। आज की डेट में परिस्थिति ये है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा अपने आप करनी है। और जहां मेरे मित्र ने कहा कि आप पार्टी में, देखो स्थिति ये हो गई है कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई ना करें तो काम नहीं हो रहा है। अगर ये पूछ लें कि आपके लोग भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त हैं, आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्यों वहां उस चीज में फंसे हुए हैं, तो ये बीजेपी इनको डराने का काम कर रही है कि बीजेपी चाहती नहीं कि आम आदमी पार्टी बढ़े। अरे भाई, आम आदमी पार्टी भाजपा के रोकने से या भाजपा के बढ़ाने से नहीं बढ़ने वाली। आम आदमी पार्टी बढ़ेगी या घटेगी, वो जनता के जनादेश की बात होती है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी किस हिसाब से काम कर रही है, वो सब जानते हैं कि इनका काम करने का तरीका क्या है, इनकी कथनी करनी दोनों में बहुत फर्क है ऋषु जी। तो मेरा मानना ये है कि जो लोग जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनकी नीति से असंतुष्ट हैं, इसीलिए वो वहां जा रहे हैं जहां पर वो सुरक्षित हैं और जहां पर वो चाहते हैं कि हाँ भाई हम यहाँ काम कर सकते हैं, जहां पे कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है। ठीक है श्रीवास्तव जी, आपकी नीति से असंतुष्ट हैं नेता, इसीलिए आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन लगातार देखिए कि आपकी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप किस तरीके से लगते आ रहे हैं। अब दिल्ली में ही आपके नेता जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, गुजरात में भी ये सिलसिला चल रहा है। आपके नेता युवराज सिंह जडेजा को वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कहां तक सफाइयां देते रहेंगे अब आप लोग? ये गुजरात के नेता वाली बात आपने सही उठाई है। उनको
आरोप है वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वास्तव में वो एक घोटाले का मामला उठा रहे थे और उनकी आवाज लगातार मुखर हो रही थी। उनकी आवाज को दबाने के लिए ये केस उनके ऊपर बनाया गया। और मैडम ये हम अपने जन्म से महसूस कर रहे हैं, पार्टी के जन्म की बात कर रहा हूँ। 150 के ऊपर केसेस हमारे लोगों पे किए गए, 134 पे हम साफ बरी हुए अदालतों से। और जहां तक मुकदमों की बात है, जांच प्रक्रिया की बात है, भारतीय जनता पार्टी के भी जो आज आदरणीय नेता लोग बने हुए हैं, इनके खिलाफ भी मुकदमे चल चुके हैं। मुकदमे चलना, जांच होना आपके दोषी होने की निशानी नहीं है। दोषी तो आप तब है जब अदालत से आपको दोषी करार दिया गया हो। इसलिए हमारे ऊपर दबाव है, हम झेल रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि जनता हमें चुनाव दर चुनाव अपनी नीतियों पर काम करने का समर्थन देती चली जा रही है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि जनता संतुष्ट है। तो 2-4 लोगों का आना जाना लगा रहता है। ठीक है, आप कह रहे हैं जनता संतुष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके नेता संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। सिर्फ शायद यही कारण है कि दूसरी पार्टी में वो आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। मनोज पंडित जी, अभी जो मैंने सवाल इस दौरान उठाया युवराज सिंह को लेकर कि वो वसूली के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया, अब इस पर भी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि दरअसल ऐसा नहीं था, बल्कि वो भ्रष्टाचार के मामले उठा रहे थे, इसलिए उनके ऊपर इस तरीके का एलिगेशन लगाया गया है, मतलब उनको फंसाया जा रहा है। ऋषु जी, आप बताइए, सिसोदिया जी ने ऐसी एजुकेशन नीति बना दी दिल्ली में जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ऐसे स्कूल बना दिए जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अब इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई उस बात से कि ऐसी एजुकेशन नीति ले आए, ऐसा सिस्टम ले आए कि ऐसा, और उनकी फॉलोअर्स बढ़ गए, चीजें बढ़ गई उनकी। इस डर की वजह से सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया। ये कोई तर्क है क्या? आप मुझे बताइए। मेरे काबिल मित्र बहुत बड़े लॉयर भी हैं। ये अगर किसी भी बात को कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। अरे भाई, आप ये बताइए, आप वसूली कर रहे हैं तो वसूली करने का कोई तो सबूत है वहां पे जो वसूली कर रहे हैं। अब उन्हें वसूली करने पे अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया, चीजें कर दी, तो वो उसमें नया चीज एंगल खड़ा कर दिया कि ये किसी घोटाले की आवाज उठा रहे थे, इसलिए उठा के इनको पकड़ लिया। तो ये कोई मतलब नहीं निकलता। आप ये बताइए, आपके 2-2, 3-3 मंत्री जो है, बहुत, एक तो सिसोदिया जी 50 चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, 27-26 मंत्रालय चला रहे थे वो दिल्ली में, और मुख्यमंत्री खुद उसी जांच के घेरे में फंसे हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल पाक साफ है। मैं मानता हूं कि जब तक सजा नहीं होती जब तक हम दोषी नहीं कह सकते, पर लेकिन कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है, चीजें चलने लगती हैं, और चूंकि कानूनी प्रक्रिया थोड़ा लेंथी होती है, समय लगता है उसमें, और डिपार्टमेंट अपना काम करता है, तो चीजों को थोड़ा समय लग जाता। पर लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि आप निर्दोष हैं, आपने कोई काम किया ही नहीं। तो जनता, ये वही केजरीवाल थी ना कि हम वीआईपी। बिल्कुल, बात तो यहाँ पर यही है ना कि जिस ईमानदारी के साथ आप आए थे वो ईमानदारी आखिरकार रह कहाँ गई है। जनता भी तो यही सवाल पूछ रही है। रमेश श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।